हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आईसीएसई में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ संसाधन एवं उपयोग चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न। सब्जेक्टिव प्रश्न मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था। चलिए आज ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देख लेते हैं। 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है इसमें आपको याद करने हैं। चलिए पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। कहता है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं, यह कथन किसका है? देखिए, तो याद रखना है महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए यानी कि बक्सा भरने के लिए नहीं है। तो ये किसने कहा है? महात्मा गांधी ने, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ अभियान किसने शुरू किया था? तो नर्मदा नदी को बचाने के लिए नर्मदा बचाओ अभियान को शुरू किया था मेधा पाटकर ने। अगला है चिपको आंदोलन को किसने शुरू किया था? तो पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था, इसको शुरू किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। अगला क्वेश्चन है कि मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो याद रखना है, इसको बोलते हैं डाकुओं की अर्थव्यवस्था, रॉबर्ट्स इकोनॉमी। अगर एग्जाम में सवाल आए कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं तो आप क्या बताएंगे? मानव आप समझते हैं, और तकनीक मतलब टेक्नोलॉजी। अगर इन दोनों का शोषण हो, है ना, इन दोनों का शोषण हो तो इसी को क्या कहते हैं? डाकुओं की अर्थव्यवस्था, रॉबर्ट्स इकोनॉमी। नेक्स्ट है, पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? तो पर्यावरण के संरक्षण के लिए विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था 1974 ईस्वी में। कहाँ किया गया था? तो याद रखना है, स्टॉकहोम में किया गया था। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है। कब मनाया गया जाता है? तो 5 जून को। हर एक साल 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। ये जो 1974 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, इसी में कहा गया था कि हर एक साल 5 जून को मनाया जाएगा विश्व पर्यावरण दिवस। अगला क्वेश्चन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह कथन किसका है? तो संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह बात बोला था किसने? जिम्मरमैन ने। जिम्मरमैन आदमी का नाम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्लब ऑफ रोम की स्थापना कब हुआ था? तो क्लब ऑफ रोम की जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1968 में। सारे क्वेश्चन VVI है, एग्जाम में देखने को मिलता है, आप लोग इसको अच्छे से याद कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सुमशेर की पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल को कब प्रकाशित किया गया? एक व्यक्ति है सुमशेर और उनकी पुस्तक का नाम है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। इसको कब प्रकाशित किया गया था? याद रखना है 1974 में। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ किया गया? तो पहली बार पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 1992 में रियो डी जेनेरो में किया गया था। ये ब्राज़ील की राजधानी है। रियो डी जेनेरो क्या है? ब्राज़ील की राजधानी, और यहीं पर 1992 में पहली बार पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। आगे है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ किया गया? सभी लोग याद रखना है 1997 में 5 साल, 1992 में 5 साल जोड़ दीजिएगा, 1997 हो जाएगा। और इस बार इसका आयोजन न्यूयॉर्क में किया गया था। आप लोग जानते होंगे कि न्यूयॉर्क जो है अमेरिका में है। न्यूयॉर्क कहाँ है? तो ये है अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ किया गया? याद रखना है 2002 में। 2002 में जोहान्सबर्ग में किया गया था। जोहान्सबर्ग कहाँ है? तो आप एक देश का नाम सुने होंगे, दक्षिण अफ्रीका। इसी दक्षिण अफ्रीका देश में स्थित है जोहान्सबर्ग। इसी जोहान्सबर्ग में 2002 में क्या किया गया था? तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। आगे है कि +5 सम्मेलन के नाम से किसे जाना जाता है? जो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था इसी को +5 सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए क्योटो सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग होता है वैश्विक तापमान। आप सभी को पता है कि धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान बढ़ते जा रहा है, इसी को ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। इसके लिए पूछता है कि कौन सा गैस उत्तरदायी है? तो CO2 गैस के कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रहा है। तो इसी ग्लोबल वार्मिंग को बचाने के लिए क्योटो सम्मेलन हुआ था। कौन सा सम्मेलन? क्योटो सम्मेलन। तो ये कब हुआ था? याद रखना है 1997 में। कहाँ हुआ था? तो क्योटो में। क्योटो है कहाँ? तो ये जापान देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण सम्मेलन अथवा ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से किसे जाना जाता है?
तो याद रखना है विश्व पर्यावरण सम्मेलन या फिर ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से इसी क्योटो सम्मेलन को जाना जाता है, जो कब हुआ था 1997 में। अब 4-5 प्रश्न और है, इन सभी प्रश्नों को आप लोग लिख लीजिएगा। कैसे लिखना है मैं समझाता हूँ। देखिए, आपका जो छोटा वाला क्लासमेट का कॉपी आता है उसको खरीद लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। क्लासमेट का कॉपी खरीद लीजिए और उसमें इधर वाला पेज जो होता है इसमें क्वेश्चन लिखिए, ठीक है। और इस तरफ का जो पेज होता है, इस तरफ का पेज बीच में है आपका, है ना, कॉपी का पलटने वाला जगह, और इधर एक और पेज है। तो इस फर्स्ट पेज में क्या कीजिए, इधर वाला पेज में क्वेश्चन लिखिए, 1 नंबर देकर क्वेश्चन लिख लीजिए। और इधर जो सेकेंड पेज होगा, दूसरा पेज होगा, इसमें क्या कीजिए, आंसर लिखिए, इधर आंसर लिखिए। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन हुआ तो 1 नंबर देकर इधर क्वेश्चन लिखना है, और इसी 1 नंबर देकर इधर आंसर लिख लेना है। फिर 2 नंबर देकर यहाँ क्वेश्चन लिखना है, फिर 2 नंबर देकर इधर आंसर लिख लेना है, फिर 3 नंबर देकर यहाँ क्वेश्चन, फिर 3 नंबर देकर यहाँ आंसर। तो क्लासमेट की कॉपी में इस तरह से आप लोग इसका नोट बनाइएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव को ऐसे ही, सब्जेक्टिव को कहीं भी लिखिएगा काम चल जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव को इसी तरह से लिखना है, ठीक है। ये बात को सबको मानना है, इससे आपको बहुत फायदा होगा। इसे सुनाने में सहूलियत होगी, आपको याद करने में सहूलियत होगी, रिवीजन करने में सहूलियत होगी, इसलिए मैं ऐसा कहा। अब तो 4-5 और सवाल है, इसको देखते हैं। एक कोयला कैसा संसाधन है? याद रखना है कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि अनवीकरणीय संसाधन जब एक बार समाप्त हो जाते हैं तो इसको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, या फिर ये बनता भी नहीं है। फिर आगे है कि सौर ऊर्जा कैसा संसाधन है? तो यह पुनः पूर्ति योग्य है, क्योंकि सौर ऊर्जा का जो है उसको बार बार उपयोग किया जा सकता है। इसको आप नवीकरणीय संसाधन भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर आगे है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर तक का क्षेत्र सीमा अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है? याद रखना है 200 NM। NM का मतलब होता है नॉटिकल मील। तो तट रेखा का मतलब होता है, जैसे इंडिया के नीचे देखिएगा तो इधर भी पानी है, इधर भी पानी है और नीचे भी पानी है। तो पानी से सटा हुआ जो सीमा होता है उसको तट रेखा बोला जाता है। तो तट रेखा से 200 नॉटिकल मील का जो क्षेत्र होता है उसी को सीमा अपवर्जक क्षेत्र कहते हैं। आगे है कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। डाकुओं की जो अर्थव्यवस्था होती है वो संसाधन का दोहन करता है और अनियोजित तरीके से, सही से नहीं करता है। आगे है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो समुद्री क्षेत्र में 19.2 किलोमीटर तक जो जल होता है उस पर किसी भी देश का अधिकार होता है। जैसे भारत देश है तो यहाँ से 19.2 किलोमीटर जहाँ तक होगा, फिर नीचे जहाँ तक होगा 19.2 किलोमीटर, फिर इधर 19.2 किलोमीटर जहाँ तक होगा, वो सब भारत का पानी होगा। उस पर भारत जो है कोई भी काम करेगा, मछली पालेगा या कुछ भी करेगा, ठीक है। तो ये थे इस चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।